बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम अख्तर और आज हम आपके लिए बनाने लगे हैं चटखारा मसाला बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनती है। उसके लिए हमने चिकन लिया है 1.5 किलो। 1.5 किलो चिकन को हम पानी से अच्छी तरह धो लेंगे और उसके बाद हम नींबू शामिल करेंगे। आप चाहे तो सिरका भी शामिल कर सकते हैं। हमारे पास नींबू पड़े थे तो वो हमने काट के इनके ऊपर छिड़क देना नींबू को, और छिलके भी इसी के अंदर डाल देने हैं, इसी गोश्त के अंदर, क्योंकि हम इसको धोने लगे हैं। तो उसके बाद आपने 1 से 2 चम्मच नमक की डाल देनी है और आधा घंटा के लिए रख देना इसको पानी डालकर। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर जितना भी खून है, गंदगी है, वो बाहर आ जाएगी और आपका गोश्त बहुत ही अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने शामिल करते जाना है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको धो के दिखाते हैं। अभी हम पानी शामिल कर रहे हैं। पानी शामिल करके आपने आधे घंटे के लिए इसको रख देना। तो आधे घंटे के बाद वॉश करेंगे। वॉश करके आपको हम दिखाते हैं। नमक आपकी मर्ज़ी है, नमक डालने नमक इस वक्त डालने का फ़ायदा ये होता है कि नमक से इसके अंदर जितने भी खून वगैरह, ब्लड वगैरह होता है, वो बाहर आ जाता है। इसको अच्छी तरह नमक डाल के मसलें। मसलने के बाद जो है ना, इसका जितना भी खून होगा आधे घंटे के बाद खुद ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लेमन के अंदर आपको पता है सिट्रस होता है। तो सिट्रस जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकाल देता है, सफाई कर देता है। तो इस तरीके से हम इसको आधा घंटा रखेंगे। उसके बाद हमें ये लवाजमत चाहिए होंगे बिरयानी के अंदर जो जाएंगे हमारे। ये 1.5 किलो चिकन हमने धो कर ये देखें साफ़ कर लिया। तो 1.5 किलो चिकन जाएगा और ये 7-8 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये जाएंगी हमारी। अगर आपकी मिर्चें तेज़ हैं तो आप कम डाल सकते हैं। तो ये हमारी अदरक है, 2-2 इंच के हैं पीसेस। और ये हमारे लहसुन हमने छील लिए हैं, ये देखें। एक जवा तकरीबन लहसुन का था, वो हमने छील कर रख लिया है। और 3 अदद प्याज जाएंगे हमारे। इस तरह आपने चॉप कर लेना इनको और रख लेना। और 1 कप हमारा जाएगा दही का। और 2 से 3 अदद टमाटर जाएंगे। और ये लेमन जूस मैंने निकाल के रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने पानी भी ऐड किया हुआ है। तो ये अज्जा हमारे जाएंगे चटखारा मसाले के अंदर। तो उसके बाद हमने अलग से चावल भिगो के रखे हुए हैं। 1.5 किलो हमारे चावल हैं, वो हमने भिगो के रखे हुए हैं। तो वो जाएंगे, उनको हम अलग से बॉईल कर लेंगे। और बॉईल करने के लिए जो मसाले इस्तेमाल करेंगे वो हम आगे जाके आपको बताएंगे। तो ये हमारे जितने भी मसाले हैं, इनको हमने ग्राइंड कर लेना है चॉपर की मदद से या जूसर मशीन की मदद से। इनको पेस्ट बना लेना है। हमारे जो प्याज है इनका पेस्ट बना लेना है। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च, इनका पेस्ट बना लेना है। और टमाटर जो है आपने वो उनका पेस्ट नहीं बनाना, वो आपने रखने हैं लास्ट पे गार्निश के लिए। तो पेस्ट बनाने के बाद ये एक टप में या एक बड़े बर्तन में ऐसे आपने डाल लेना। ये छोटा टप है तो इसमें हम आपने डाल लेना है। उसमें हल्दी जाएगी और धनिया पाउडर जाएगा। और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी दड़ा मिर्च, जिसे कुटी हुई मिर्च कहते हैं, वो शामिल करेंगे। तकरीबन एक एक स्पून बनती है। और 1 चम्मच नमक का जाएगा। इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे दूसरे अज़ा, आपको वो भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे आपने शामिल कर लेना। हाथ से आप शामिल करेंगे तो बाद में आपके हाथों को जलन होगी, तो उससे फ़ायदा नहीं है। ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च। तो आप इंशाल्लाह इस तरीके से रेसिपी बनाएंगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ये एक डिफरेंट तरीके से हम बना रहे हैं, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी बनती है। ये दही भी हम शामिल कर देंगे। दही शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो उसके बाद ये 1 चम्मच आपने ऑयल लेना है, बड़ा चम्मच है ऑयल का। तो ऑयल डालने का फ़ायदा ये होता है कि जो मसाला ना हमारा गोश्त के अंदर अच्छी अच्छी तरह लग जाता है और इससे एक बहुत ही प्यारा जायका आता है। और ये हम अपना चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको हम तकरीबन पौना घंटा से 1 घंटा इसको मैरिनेट करके रखेंगे। मैरिनेट करने से जो जितना भी हमारे मसाले का जायका है ना, वो गोश्त के अंदर चला जाएगा। और चिकन आप खाएंगे तो आपको अलग जायका आएगा। चावल के जायका तो होगा ही, तो आपको चिकन का भी अलग से जायका आएगा। तो ये गार्निश के लिए एक प्याज हमने अलग अलग से रखा हुआ है। इसको
प्याज के हम स्लाइस बना लेंगे, स्लाइस बनाकर इसको अलग से रख देंगे। और जब हम ऑयल गरम करेंगे तो प्याज फ्राई करके हमने साइड पे रख लेने हैं। वो लास्ट पे हम जब दम लगाएंगे तो उस वक्त ये हमारे प्याज इस्तेमाल होंगे। इनसे बहुत ही टेस्ट निकलता है। तो ये हमारे ये गार्निश के लिए ये सब सारा लवाजमात हैं। अचार है, इमली हमने भिगो के रखी हुई है, और ये 2 से 3 अदद प्याज है, इनको हमने ऐसे शेप में काट लेना है। और सब्ज़ मिर्च जाएंगी लास्ट पे हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले एक देगचे को गर्म करेंगे, उसमें ऑयल शामिल कर लेंगे। आप चाहे तो इसको घी में भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑयल डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो 1 अदद प्याज हमने स्लाइस काटे हुए थे। प्याज को हम शैलो फ्राई करके तो बाहर निकाल लेंगे। तो वो लास्ट पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिले। तो हमें फ़ीडबैक दें। तो इस तरीके से आपने प्याज को ब्राउन कर लेना है। तो ऐसे आप ब्राउन करते जाएं, तो ब्राउन करके हम निकाल लेंगे। आप इस तरह से तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये प्याज हमारे देख सकते हैं आप, फ्राई हो रहे हैं। तो बिरयानी को आपने बहुत ही तहम्मुल से और बहुत ही प्यार से बनाना है। तो क्योंकि इस पर टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। तो कोई भी चीज़ हम स्किप नहीं कर रहे। तो ऐसे प्याज हमारे जब ब्राउन हो जाएंगे तो हमने एक प्लेट में अलग से निकाल लेने हैं। प्लेट में निकालने का फ़ायदा ये होता है कि ये खुद ही क्रिस्पी हो जाते हैं, इनको जब हवा लगती है तो क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये जो हमारा मसाला था चिकन को लगा के रखा हुआ, हमने 1 घंटा मैरिनेट किया है इसको। तो उसके बाद हम उसी ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे जिसमें हमने प्याज ब्राउन किए थे। तो ये मसाला ऐड करके हम इसको 20 से 25 मिनट पकाएंगे मीडियम आंच पर। तो मीडियम आंच पर पकाने का फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो मसाला नीचे भी नहीं लगेगा, जलेगा भी नहीं, और जो हमारा गोश्त है वो गल जाएगा, अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि अभी हमारी ग्रेवी सारी है। अभी इसको पकाएंगे तो जो हमारा इसका पानी है ना प्याज का, दही का, ये अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो हमारे मसाले के लुक का ये अलग से हम चावल बॉयल करने लगे हैं। उसके लिए ये हमारे मसाले जाएंगे, तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है, और सब्ज़ इलायची है, बादियान के फूल हैं, और लौंग है। ये अज्जा हमारे जाएंगे पानी के अंदर। इनको हम बॉयल करेंगे राइस को, वो अलग से हमने देगचा रखा हुआ है। तो आपको मसाले हमने दिखा दिए हैं। पानी के अंदर आपने राइस शामिल कर कर इनको आपने 95% गला लेना है। तो उसके बाद निकाल लेना एक स्ट्रेनर में। तो ये हमने इमली शामिल कर दी है मसाले के अंदर, जो हमने आपको दिखाई थी। तो इमली शामिल करने के बाद ये अचार है हमारा, अचार आपने डाल लेना है। अचार हमारा 150 ग्राम अचार है। तो उसमें से ये भी मैं कम डालूँगा थोड़ा, तकरीबन 100 ग्राम अचार डालना है आपने। ये अचार डालने के बाद आपने अच्छी तरह कुकिंग करनी है 10 मिनट, के जो हमारा थोड़ा बहुत पानी रह गया वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देख लें बहुत ही प्यारा सालन तैयार हो गया है, यानी हमारा जो चटखारा मसाला है वो तैयार हो गया है। तो इस वक्त हमारा जो चिकन है वो भी गल चुका है अच्छी तरह से, और बहुत ही प्यारा टेस्ट आ गया, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप घर में बनाएंगे इंशाल्लाह तो आप खुद ही चेक कर लें तो कितनी प्यारी खुशबू आती है। वैसे ध्यान ये रखना है कि आपने मसाला नीचे नहीं लगने देना, और आंच तेज़ नहीं करनी। मीडियम आंच पर आप पकाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप इंशाल्लाह ट्राई करके देखें। और जो भी आपने वीडियो बनवानी हो हमसे, किसी भी किस्म की किसी भी रेसिपी की, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको इंशाल्लाह बनाकर दिखाएंगे। इस तरीके से आपने कौरमा अलग से निकाल के, जो हमारे राइस बॉईल किए हुए हैं हमने अलग से 95%, वो पहले लेयर लगाएंगे हम। और लेयर लगाने के बाद जो हमारा मसाला तैयार हुआ है चटखारा मसाला कौरमा, उसको हम ऐड करेंगे। एक लेयर चावलों की लगाएंगे और एक लेयर हम कौरमे की लगाएंगे। इसी तरीके से आपने लगाते जाना है। ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे। तो ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके।
तो इस तरीके से डालते जाएंगे। माशाल्लाह तबारकल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा कौरमा कितना स्पाइसी और कितना जूसी बना हुआ है। तो आप घर में खाएंगे तो आप कहेंगे कि हम ऐसे ही कौरमा खा लें, क्योंकि इसका टेस्ट ही बहुत अलग क्वालिटी का बनता है। बहुत ही चटखारेदार ये मसाला बनता है जिस तरीके से हमने बनाया है। तो आप उसी तरीके से बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, और आपके गेस्ट, आपके जो अजीज़ो कारब है, वो भी कहेंगे कि आपने ये रेसिपी बहुत अच्छी बनाई है। तो इस तरीके से शामिल करके ही हम उसके ऊपर ज़र्दा रंग डालेंगे। ज़र्दा रंग को मैंने ये नमकदानी के अंदर डाल लिया है, ये पाउडर, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं जाएगा, उसको आपने बस छिड़कना है इसके ऊपर। और ये गार्निश हम कर रहे हैं, जो आपको हमने पहले बताया था, टमाटर और सब्ज़ मिर्च और हमारा जो फ्राई प्याज है, उससे हम गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने शामिल करते जाना है टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, कोई मसले वाली बात नहीं है। इससे हमारी खुशबू आएगी, और टमाटरों से जो हमारा वो ग्रेवी है वो बहुत प्यारी बनेगी चावलों के अंदर, और जूसी जूसी बनेंगे। जब ये आपके बाइट के अंदर, मुंह के अंदर आएंगे टमाटर, तो वो बहुत ही जूसी और बहुत ही अच्छा जायका देते हैं, मुनफरिद जायका आता है। तो ऐसे हम अब चावलों की दूसरी लेयर लगाएंगे। दूसरी लेयर लगा के इसको, चावलों को फैलाकर अच्छी तरह, तो इसके ऊपर हम फिर दोबारा से जो हमारा मसाला बचा हुआ है, गोश्त वगैरह, वो हम शामिल कर देंगे इस तरीके से। तो चावलों को जब आपने डालना है तो बिल्कुल फ्लेम दम वाली आंच पर कर देनी है। दम वाली आंच पर करके ये अज्जा हम शामिल करते जाएंगे। ये हमारा जो मसाला, ये सारा हम डाल देंगे। तो इस तरीके से आप शामिल करें। तो उसके बाद दोबारा फिर वो लेयर लगाएंगे हम। हमारे जो टमाटर बचे हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं हमारी, उनको हम शामिल कर देंगे। तो जो आपने दूसरी लेयर लगानी है, उसमें जो आपके लवाजमात हैं, उसमें आपने ऐड कर देने हैं धनिया, सब्ज़ धनिया और पुदीने के पत्ते। ये अज्जा आपने दूसरी लेयर पे शामिल करने हैं, और उसके बाद आपने फिर इसको जो है ना वो ज़र्दा रंग छिड़क कर, तो फिर एक रुमाल की मदद से आपने दम लगा देना है। तो इस तरीके से आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आपसे फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें बहुत खुशी होगी। तो आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते हैं, और आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। तो अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ो कारब को भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने का बताएं, क्योंकि हम बहुत अच्छी डिशें बनाते हैं आपके लिए, ये सब हम बनाते हैं। तो आपके तावन से ही हमारा ये चैनल चल रहा है। तो आप हमसे तावन करें सब्सक्राइब के तरीके में। माशाल्लाह तबारकल्लाह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है गार्निश में हमारी। तो इससे अच्छा और टेस्ट आपको आएगा जब आप दम से उतारेंगे और चावलों को मिक्स करके बाइट लगाएंगे, आपको एक एक दाने के अंदर जायका मिलेगा। तो इंशाल्लाह आप कहेंगे कि कोई चीज़ बनी है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। ये हम दम लगाने लगे हैं। तो ऐसे आपने बिल्कुल दम वाली आंच पर करके 20 मिनट दम लगाना है। तो ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, 20 मिनट का दम लगाना है, इससे कम दम नहीं लगाना, उससे वरना हमारे चावल कच्चे रह जाएंगे। तो 20 मिनट दम लगाने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह तबारकल्लाह। इस वक्त जब आप ये कपड़ा उठाएंगे तो इतनी प्यारी खुशबू आती है ना कि आप कहेंगे कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये देख सकते हैं आप। तो आप ये खाएं और इंजॉय करें, अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तो अल्लाह ताला की नेमतों को अच्छे तरीके से बना के खाना चाहिए। इनमें मज़ीद अल्लाह ताला बरकतें डालता है, और अल्लाह ताला आपके कारोबार में, आपके रिज़्क में, आपके खानों में बरकतें डाले, हमारी दुआ है। तो इस तरीके से आप ये शामिल कर लें। तो वो आपका ज़र्दा रंग अगर आपने पानी से डालना है तो पानी से भी डाल सकते हैं, वरना इस तरीके से आपने डालना है तो इस तरीके से भी डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे चावल टूटे भी नहीं हैं, अकेला अकेला चावल है और खुशबूदार चावल हैं। तो इस तरीके से आप घर में ये बिरयानी बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तावन का बेहद शुक्रिया। ऐसे आपने अच्छी तरह मिक्स करके चावलों को, तो फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी चावल बने हैं माशाल्लाह।
तो आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आप कहेंगे कि अच्छी बिरयानी बनी है। तो अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह कितने खिले खिले चावल हैं और कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त। तो इसके साथ आप दही का रायता बना सकते हैं, उसके अंदर पुदीने और सब्ज़ धनिया की चटनी बना कर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएं और हमें फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे चावल बने हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे आपको मज़ा आएगा, ये आप देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।